सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बीमारी की माता क्या है, यानी बीमारी की जननी क्या है, बीमारी की मदर क्या है। अगर आप इस चीज़ जान जाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारियाँ होती हैं हमारी, वो चाहे हमारी इन्फेक्शन की हो, चाहे हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ की हो। दो ही तरह की बीमारी शरीर में होती है, एक हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ के द्वारा सिस्टम से, और दूसरा हमारा जो है इन्फेक्शन के द्वारा, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरासाइट्स, कुछ भी हो। इन सब की जननी क्या है, बड़े उत्सुक होंगे आप जानने के। अगर है कोई ऐसी व्याधि है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम जान जाएंगे इसकी जननी क्या है, इसका मदर क्या है, इसकी माता कौन है। बहुत ही अच्छे से हम बताना चाहते हैं आपको, ताकि आप सब परिवार इस चीज़ को सुने और समझें और जानें। एक एक चीज़ हम आपको, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा जो सबसे बड़ा संकल्प है कि हम एक एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि रोग के बारे में, ताकि हर एक छोटी से छोटी गलती को आप समझें और उन गलतियों का निवारण स्वयं से करें और खाली उस पर विश्वास करें। जब कारण जान जाएंगे और उसका निवारण करेंगे, ना जान जाएंगे तो विश्वास अपने आप आ जाएगा। लेकिन विश्वास जानना बहुत ज़रूरी है, आपको विश्वास होना चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों पे हम कुछ नई से नई चीज़ें आपके को इस माध्यम के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। तो हम कह रहे थे कि बीमारी की माता क्या है, बीमारी की मदर क्या है, बीमारी की जननी क्या है। बीमारी की माता, बीमारी की मदर, बीमारी की जननी, यानी यह काज ऑफ डिजीज़ेस। सबसे मेन चीज़ है हमारा कब्ज, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशन ही हमारा जो है हर बीमारी का जड़ है। अगर हम ये समझ जाएं कि ये तो आप जान ही गए कि बीमारी का जड़ हमारा क्या है, कॉन्स्टिपेशन से। यही कॉन्स्टिपेशन से ही हमारी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, आगे चल कर के तमाम सारे रूप धारण कर लेते हैं। तो और उसको डिटेल में आप समझें और डीप में जाएं तो कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण हमारा भोजन, यानी और डिटेल में आप जाएं तो हमारे बीमारी का सबसे बड़ी जननी, सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ा हमारा जो है मदर भोजन है, यानी फूड है। यानी फूड यानी भोजन, उसकी अगर हमारी क्वालिटी सही नहीं है, उसकी हमारी जो है शरीर के अनुकूल जो हमारे शरीर को चाहिए जिस प्रकार का भोजन, अगर वो उस प्रकार का नहीं है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी कब्ज हो जाएगा। और जब हमारे शरीर में कब्ज हो जाएगा तो कब्ज से क्या होगा, क्या कौन से दोष हमारे जो हैं कुपित होंगे, वात, पित्त और कफ। बड़ा सरल चीज़ देखिए आप, फर्स्ट नंबर पे अगर हमारा भोजन गलत तो हम कब्ज में चले गए, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन अगर हमें हो गया तो वात और पित्त और कफ, जो हमारे तीन दोष हमारे शरीर के अंदर हैं, ये कुपित हो जाते हैं। इन तीनों की चीज़ों का होना हमारे शरीर में ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे शरीर की जो क्रिया होती है उस क्रिया में सहायक होते हैं। और अगर ये तीनों की जो बैलेंस है, या इन तीनों का एक रेशियो है, वो नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अपने वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए कब्ज के लिए। यानी आप कैसे समझें कि हमारे शरीर में कब्ज नहीं, यहीं से चलते हैं। अगर हमारे सुबह के पहर जो कुछ हम दिन में खाते हैं, अगर हम सुबह एक बार मलद्वार अपना मल त्याग कर लेते हैं, एक बार शाम को मल त्याग कर लेते हैं, अगर 2 बार हमारा मल निकल रहा है तो समझ लीजिए कि हमें कब्ज नहीं है। अगर हमें गैस नहीं बन रही है तो समझ लीजिए कि हमें कब्ज नहीं है। बड़ी छोटी छोटी पहचानें हैं कब्ज की, जिनको कि आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं कि हमारा कब्ज होता है हमारा पेट का साफ़ ना होना। जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता है तो क्या होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं वो पूर्ण रूप से जब पचती नहीं है, आंतों में पहुंच जाती है, और आंतों में पहुंचने के बाद फिर जो है उसका ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, और पाचन न होने के पास से वहाँ पर हमारी तमाम सारी इनर गैसेस बनती हैं, यानी हमारी विषैली गैसें बनती हैं। और वो विषैली गैसें जो होती हैं हमारे एनस के द्वारा जो है वो पास नहीं हो पाती हैं, और न पास होने के बाद वो रिवर्स हो जाती हैं। और रिवर्स होने के बाद उसके साथ में जो हमारे टॉक्सिन जूसेस जो निकलते हैं आंतों के अंदर, जो हम भोजन किए हैं, वे पूर्ण रूप से अगर हमारा जो है अच्छा रस नहीं निकला, डाइजेस्टिव जूस नहीं निकला, तो
वो भी चीज़ें हमारी रिवर्स हो जाती हैं आंतों के अंदर, और रिवर्स होने के बाद फिर जिस अंग की तरफ जाएंगी वही अंग को हमारे बीमार कर देंगी। अगर मान के चलिए लीवर की तरफ जा रहे हैं तो लीवर बीमार हो जाएगा, पैंक्रियाज की तरफ जा रहे हैं तो पैंक्रियाज बीमार हो जाएगा, यानी और हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने शरीर के कब्ज को दूर कर दें या हम अपने शरीर के बीमारी की जड़ को समझ जाएं कि कब्ज ही हमारे शरीर की बीमारी का जड़ है, तो और उससे बड़ा जड़ हमारा भोजन है। यदि हमारा भोजन पूर्ण रूप से जो है जिस तरह का चाहिए, यानी फाइबर युक्त भोजन हमारा होना चाहिए, इसके बाद हमारा ज़्यादातर एल्कलाइन फूड हमारा होना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसी पे कंसंट्रेशन करते हैं हर ग्राउंड की तरफ से, बस उसके तमाम सारे रास्ते तमाम सारे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन केवल एक बीमारी का ही होता है कि हम बीमार क्यों होते हैं, उसी को हम आपको हर माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से, आपकी जो रोज़ की एक्टिविटी है उसके माध्यम से, आप जो रोज़ सुबह से शाम तक कॉमन खाते हैं, कॉमन खाने होते हैं हमारे, चाय का पीना, कॉफ़ी का पीना, बिस्किट का खाना, ब्रेड का खाना, पाव का खाना, मार्केट की चीज़ों का खाना, फ्राई चीज़ों का खाना, जो चीज़ें जो सामान्य हमारे सुबह शाम से चलती हैं, वही सब कारण तो हमारे जो है बीमारी के बनते हैं। क्योंकि कहीं हमारे शरीर की क्षमता है ना, हर एक आदमी की क्षमता जिस तरह होती है, शरीर की क्षमता एक कैपेसिटी तक, एक उसके मतलब स्टेज तक जो चीज़ें हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो चीज़ें फिर जो है टॉक्सिन बन जाती हैं और वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो यदि हम अपने कब्ज को दूर करें, और कब्ज को दूर करने के लिए सबसे सुंदर तरीका है, सबसे बड़ा एक तो माध्यम हमारे पानी। अगर हम पानी सवेरे हल्का गर्म नहीं है, नॉर्मली पानी से, मान के चलिए गर्म नहीं है तो नॉर्मली से नॉर्मल पानी, अगर उसमें नींबू नहीं मिला सकते कोई फ़र्क नहीं, शहद नहीं मिला सकते कोई चिंता की बात नहीं, पानी तो मिल ही जाता है ना। सवेरे बैठ करके कम से कम 1 लीटर पानी मुँह को ऐसे भर के थोड़ा सा मूवमेंट्स दे करके आराम से घूट घूट करके पीजिए, 1 लीटर पानी कम से कम। तब वो जा कर के धीरे धीरे हमारे आंतों के अंदर जो चीज़ जमा हो चुकी है, यानी कचरा जमा हो चुका है, उसको बोलेंगे टॉक्सिन जमा हो चुका है, वो चीज़ों को धीरे धीरे उसके अंदर वो मेल्ट होंगी और हमारे मल द्वार से निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा माध्यम पानी है। और दूसरा माध्यम हमारा है, जो भी हम भोजन करें उसको खूब चबाएं, इतना चबाएं कि पूरा पेस्ट बन जाए। पेस्ट बन जाने के बाद जो है वो भी जो भी हमारा जो हमारी लार होती है, इसके अंदर से हमारे ट्रिप्सिन्स, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारी चीज़ें मिली होती है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा है, फैट हमारा है, प्रोटीन हमारा है, इन चीज़ों को पूर्ण रूप से पेस्ट बना देती हैं, ताकि वो हमारे जब पेट के द्वारा, जब उसका पेट में पूरी उसकी स्टीयरिंग हो, पूरी उसकी मथानी हो, तो जब उसके बाद हमारे आंतों में पहुँचे तो हमारे आंतों को उन चीज़ों को तोड़ने के लिए या उन चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, जो चीज़ हमने खाया उसको ताकत ना लगानी पड़े, बल्कि आंतों को जो उसकी नेचुरल क्रिया है, हम उसके अंदर से स्टेट को निकालना, सारे न्यूट्रिशंस को निकालना, उसी क्रिया में हमारी आंतें पूर्ण रूप से कार्य करें। कहा नहीं आता कि भाई आंतों का काम जो है वो दांतों से मत लीजिए, ये दांतों का काम जो है आंतों से मत लीजिए, यानी जितने हम ज़्यादा चबा चबा के भोजन करेंगे, जितना क्वालिटी ऑफ फूड तो एल्कलाइन होनी चाहिए, उसके बाद उसके जो है भोजन के तरीके क्या होने लेने चाहिए, खूब चबा चबा के भोजन को करें, एकदम पेस्ट बना दें, एकदम करने मतलब लिक्विड बना दें मुंह के अंदर। तो 2 चीज़ें होंगी उससे, एक तो हमारा पाचन सही रहेगा, जो चीज़ें हमने खाएँ हैं उससे में बराबर जो रस निकलने चाहिए वो रस भी निकल आएंगे। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जहाँ हम 4 रोटी खा रहे हैं वहाँ हम 2 ही रोटी में हमारी पूर्ण रूप से इच्छा भर जाएगी। कितने फ़ायदे हो गए सोचिए आप। जहाँ हम सोचते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में भोजन कर रहे हैं, लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा खाया था, उसमें भी रिड्यूस जाएंगे इन। तो इसलिए हम, और इसके साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति, अगर हम कब्ज को अपने शरीर को दूर कर दें, दोनों चीज़ आपके सामने आ गई, यानी बीमारी की माता कब्ज किसकी वजह से, भोजन की वजह से। और अगर हम क्वालिटी ऑफ फूड को बेटर बना लें और इसके बाद तो हमारे कब्ज नहीं बनेगा। अब ये तो जान ही चुके हैं कि हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, भोजन है। भोजन जो है कब्ज पैदा करता है, यानी कोई भोजन नहीं समझ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन को समझे, कब्ज को समझे, कोई कब्ज को नहीं समझ रहा है तो वात पित्त और कफ को समझे, यानी यही तीनों चीज़ें हैं जिसको जिस रूप में समझ जाए। कुछ लोग कहते हैं भाई वात पित्त कफ की वजह से हम बीमार हो गए, कोई कहता है भाई हम कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें बीमारी फैल गई, कोई कहता है भोजन की वजह से। इन तीनों में जिस तरह की जो भी चीज़ आप समझ सकें, आपके पास 3 चीज़ें हैं, भोजन, कब्ज और आपका वात पित्त और कफ।
ये तीनों ही एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। अगर हमारा भोजन क्वालिटी बेटर है तो कब्ज के लिए हमें उसके भोजन को किस तरह से हमें शरीर के अंदर लेना चाहिए, खूब चबाना चाहिए, आराम से खाते समय पानी न पिए, पहले न पिए, बाद में न पिए। इस तरीके से करेंगे तो हमें आगे वात पित्त कफ का दोष नहीं होगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको यही सोचना है बार बार कि हम रोगी बने कि निरोगी बने। कब्ज को दूर करें कि कब्ज को ना दूर करें। मैदा की बनी चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, मार्केट की चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, बहुत दिन की रखी हुई इंडस्ट्रियल फूड को ज़्यादा ना खाएं, नॉनवेज को ना खाएं। ये सब सारे जो होते हैं हमारे कब्ज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये समझ लीजिए, इन्हीं सब की वजह से हमारे शरीर में कब्ज पैदा होता है। ठंडी चीज़ों को ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक न पिएं, शरीर के तापमान के अनुकूल चीज़ों को हम खाएं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हमारे सारे वीडियो को देखेंगे तो हमारे चीज़ों को बहुत विस्तार में बताते रहते हैं, ताकि एक एक शब्द, एक एक चीज़ आप बड़ी सरल भाषा में समझें। अगर आपको पूर्ण रूप से रोग मुक्त रखना है तो आपको ही जानना ज़रूरी है। जैसे दवाई 10 दिन खा के छुट्टी पा गए फिर बीमार हो गए, ये नहीं। ये ऐसी विधि बताई जा रही है, ये ऐसा उपचार बताया जा रहा है, या ऐसा रेमेडी बताई जा रही है जो कि आपके सुबह से शाम तक जीवन में जुड़ी हुई है। पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, जो सारी दिनचर्या करते हैं, उसी में उसी बाद में उसी खर्चे में जितना आप सुबह से शाम तक खर्चा करते हैं उसके अंदर ही आपके सारे रोगों का निदान है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझें, सपरिवार समझें, अपने शरीर को कब्ज से दूर करें। कब्ज को कैसे दूर करें, हम इसके अपने हमारे वीडियो आ चुके हैं, उनको ध्यान से सुनिए, सपरिवार बैठ के सुनिए। जब आप इस बीमारी का कारण जान चुके हैं तो उसका निवारण भी आपको स्वयं ही करना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें, रोग मुक्त शरीर से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक आप जहाँ पर आप रहते हो कम से कम इतनी सेवा तो लोगों को करें, इतना तो लोगों को बताएं कि भाई आपके आस पड़ोस वाले लोग बीमार ना रहें। अगर बीमार हैं तो कोई क्या ऐसी विधि है? बिल्कुल विधि है। उन तक इन चीज़ों को मोबाइल उठाइए और इस सेवा को उन तक पहुँचाइए। यही जो है आपकी उनके प्रति सबसे बड़ी सेवा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। हमारे एमएम नेचुरोपैथी और मेडिसिनल योगा सेंटर्स में रोग मुक्त शरीर कैसे रहे, हम रोग मुक्त कैसे रहें, हम हर बीमारी से किस प्रकार से दूर रहें, और हमारे शरीर में गंभीर से गंभीर बीमारियां आ गई हैं उनको हम कैसे दूर करें, इन चीज़ों के बारे में ही विस्तार से आप लोगों को बताया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ें, यानी इस मिशन से जुड़ें। सत्यमेव जयते।